सत्यमेकं परमं श्री हरिभक्त चैतन्य सद्गुरुवे नमः। ओम श्री नित्यानंद सिद्ध योगिने नमः। ओम श्री चंद्रमौली नमः। ओम श्री सूर्यानंद सिद्ध योगिने नमः। ओम मातृ सर्वयोनि नमः। ओम इष्ट देवता नमः। ओम सूर्यादि नवग्रहे नमः। ओम सर्वदेवते नमः। कथा प्रारंभ होता है। राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। सदा भवानी दाहिने सदा भवानी दाहिने सब रहे गणेश। पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु मीरा के नर अंदर उनको कहते हो हरि रूठे हरि रूठे गुरुठोर पुण्यात्मन सिद्ध योग सत्संग मंडल गुरुओं के बिना सही मार्गदर्शन नहीं हो सकता। कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते हो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते। हरि रूठे गुरु कठोर है। प्रभु नारायण हो जाए तो गुरु सहारा होते हैं। गुरुओं की शरण जो है वो कल्याणकारी होती है। गुरु सहारा देते हैं और जब गुरु नाराज हो जाए तो उसको बचाने वाला कोई नहीं। भगवान नाराज हो जाए तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु नाराज हो जाए तो उसके लिए कोई स्थान नहीं होता। इसलिए अगर सही ज्ञान आपने प्राप्त करना है तो आपने क्या करना है, ज्ञान को पाना
आनंद मोक्ष पद मेरा मिटे भव बंध कट जाए ब्रह्मानंद मोक्ष पद मेरा मिटे भव बंध कट जाए मिटे भव बंध कट जाए अगर मैं ज्ञान को पाऊं की या शरण आए गुरु की या शरण आए यदि वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करनी है, आत्म कल्याण करना है, तो गुरुओं की शरण में जाना चाहिए। उनकी शरण में जाए बिना कल्याण नहीं होता। तो गुरु कल्याण करने वाले हैं। इस मृत्यु रूपी संसार सागर से पार उतारते हैं। वो नाम अंधकार का है, वो प्रकाश का है। अज्ञान अंधकार को मिटाकर उस ब्रह्म का प्रकाश प्राप्त करा देते हैं, उसका साक्षात्कार करवा देते हैं, ईश्वर की अनुभूति करवाते हैं। वो गुरु हैं। तो इसलिए अगर है ज्ञान को पाना गुरु की जा शरण भाई। जटा सिर पैर खाने से, बसम तन में रखाने से, सदा फल मूल खाने से कभी मुक्ति को नहीं पाई। मतलब कभी भी बाहरी आडंबर से कभी कल्याण नहीं होता। और सही मार्गदर्शन गुरु ही करते हैं। गुरु ही कल्याण करते हैं, उनकी शरण में जाना चाहिए। सही मार्गदर्शन करते हैं। तो इसलिए समय को बर्बाद ना करते हुए अपना उद्धार करने का प्रयत्न करना चाहिए, साधन करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जन्म मिलता है, तो इसमें यदि योग साधना नहीं की तो जीवन सफल नहीं होता। क्योंकि योग सबसे सरल, सर्वोत्तम और परम कल्याणमय रास्ता है। तो सबसे पहले योग में यम नियमों का पालन होता है। तो उसमें एक सेवा धर्म आता है। सेवा भाव होगा तो आपके सभी राग, द्वेष, निंदा, चुगली, बुराइयां इत्यादि बैर भाव सब मिट जाएगा। सेवा भाव से अंतःकरण की बड़ी जल्दी पवित्रता होती है और योग की सिद्धि होती है, बड़ी जल्दी मिलती है। क्योंकि योग साधना के साथ साथ आपका स्वभाव भी सरल होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। और सेवा परमो धर्मा, आपका धर्म सेवा धर्म जो है ये भी योग की तरफ ले जाता है। और योग सिद्धि में इसका बड़ा योगदान होता है सेवा का। किसी संत को अपने पुण्य फल के कारण स्वर्ग में स्थान मिला। सेवा बनाम स्वर्ग, स्वर्ग का सुख ज्यादा अच्छा है या सेवा अच्छी है? तो किसी संत को अपने पुण्य फल के कारण स्वर्ग में स्थान मिला। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ
दीन दुखियों की सेवा करके आत्मा को संतोष देने का अवसर है क्या? उन संतों ने पूछा, संत ने पूछा कि स्वर्ग में कोई सेवा का कार्य होता है क्या, या कोई ऐसा विधान है या ऐसा मौका मिलता है सेवा करने का? तो देवदूत ने मना किया, तो वह हठ पूर्वक पृथ्वी पर लौट आए और संत सिद्ध थे, उनमें सामर्थ्य था, वापस आ गए और कहा कि जो सुख सेवा धर्म अपनाने में है वह स्वर्ग के उपभोगों में नहीं है, वो स्वर्ग के सुखों में नहीं है। तो जब सेवा भाव होगा तो आपके राग द्वेष सब मिट जाएंगे, वैर भाव मिटेगा, अहंकार मिटेगा, घमंड अभिमान मिटेगा, तो फिर आप आगे उस कल्याण पथ पर चल सकते हो, अपना कल्याण कर सकते हो, ईश्वर के मार्ग पर आप सफल हो सकते हो। तो संत ने जिसको स्वर्ग के वैभव मिले उनको त्याग कर उन्होंने सेवा धर्म जो है वो सबसे उत्तम माना। तो इसलिए सेवा से आपके कई दोष दूर होते हैं। तो सेवा परमो धर्मा, सेवा जो है ये भी योग में बड़ी सहायता करती है। खाली योग साधना करते रहे पर आपके अंदर वो सरलता, स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ, आपका व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता। मनुष्य अहंकारी हो जाता है, अहंकार उसको पतन के उस गर्त में डाल देता है, गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। उससे जब सेवा भाव होगा तो समझो आपके समस्त दोष दूर हो जाएंगे। हर प्राणी के प्रति सेवा भाव रखना, मर्यादा में रहते हुए। तो एक गिद्ध था, उसके माता पिता अंधे थे, सारा परिवार पर्वत की एक गुफा में रहता था। तो गिद्ध रोज सूर्योदय पर निकल जाता, अपना पेट भरता और अपने माता पिता के लिए खोज खोज कर उनके लिए कुछ आहार ले आता था। बहुत दिनों तक ये क्रम चलता रहा, किंतु सब दिन जातना एक समान, सब दिन एक जैसे नहीं बीतते। हर पल जो है वो परिवर्तित होता रहता है। ये परिवर्तनशील है संसार। जो अभी पल चल रहा है वो कुछ देर बाद वो नहीं रहेगा, तो दूसरा आ जाएगा, उसमें वैसी क्रिया नहीं होती। समय का परिवर्तन चलता रहता है, सदा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन नदी के किनारे बहेलिये ने जाल डाला और गिद्ध आकर उसमें फंस गया। वह फड़फड़ाया मगर उसकी सब कोशिशें बेकार रही, उस जाल से वो निकल नहीं सका। गिद्ध को अपने जाल में फंस जाने का संताप इतना नहीं था जितना उसे अपने माता पिता के भूखे मर जाने पर था, क्योंकि वो वृद्ध थे, अपने लिए आहार नहीं कर सकते थे इकट्ठा, तो भूखे मर जाते। तो भूखे मर जाने का उसको बड़ा डर था, बड़ा शोक था, संताप हो रहा था। वह जोर जोर से विलाप करने लगा तो बहेलिये का ध्यान उधर गया उसके पास। तो उसने गिद्ध के पास जाकर पूछा कि वह क्यों परेशान है। तो दूसरे गिद्ध तो रोते नहीं हैं, वह अकेला ही क्यों रो रहा है। तो गिद्ध ने अपनी व्यथा कही, बहेलिये ने ताना मारा, अरे गिद्ध तेरी बात मेरी समझ में नहीं आई कि तू क्यों रो रहा है। गिद्ध की दृष्टि तो इतनी तेज होती है कि 100 जोजन ऊपर आसमान से भी वो अपना आहार देख लेता है, लेकिन तू तो निकट विषय जाल को ही नहीं देख पाया है। ऐसा गजब कैसे हो गया कि अपना जो आहार है, शिकार है, दूर से देख लेता है, 100 जोजन दूर से, और ये जाल आपको दिखाई नहीं दिया। इस पर गिद्ध बोला, हे बहेलिये,
बुद्धि की लगाम जब तक अपने हाथ में रहती है तब तक मनुष्य प्रपंच में नहीं फंसता, किंतु जब बुद्धि पर लोभ का अधिकार हो जाता है, जब आत्मा के पास अपने पास बुद्धि रहती है तो मनुष्य फंसता नहीं। जब बुद्धि पर लोभ का अधिकार हो जाता है तो थोड़ा रास्ता खुल जाता है और अपने साथ सवार को भी ले डुबाता है ये लोभ जो है। तो जीवन भर मांस पिंड के पीछे ही भागते भागते मेरी नजर में मांस पिंड ही सर्वस्व बन गए। पूरी उम्र वही अभ्यास होता रहा तो मेरा वही लक्ष्य बना रहा। उसके समय मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे पड़ता है। दृष्टि जब इतनी संकरी हो जाती है तो सही रास्ता लुप्त हो जाता है। दृष्टि जब बड़ी हीन हो जाती है, मनुष्य स्वार्थी हो जाता है, लोभी हो जाता है, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता तो सही रास्ता जो है वो भूल जाता है। लालची आदमी सही रास्ता भूल जाता है, कर्मी क्रोधी भी सही रास्ता भूल जाता है। तो तेरे जान को नहीं देख सकने का कारण यही है कि मैं उस लोभ के कारण, उस पाप कर्म के कारण मैं सही रास्ता नहीं देख सका और इस जाल में फंस गया। लेकिन अब ज्ञान का उदय होने से क्या होगा? किए का फल भोगना ही पड़ेगा। और भेड़ियों को गिद्ध की बात भाई, उसने प्रसन्न होकर कहा गिद्धरा जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। अपने अंधे माता पिता की सेवा करो और तुमने आज मेरी आंखें खोल दी हैं, मुझे मार्गदर्शन किया है। ठीक यही पूर्ण मनुष्य अपने जीवन में करता है तो पहले ही समझ जाता है। जो पहले ही समझ जाता है, जो मनुष्य हर मनुष्य गलती करता है, पर जो पहले ही समझ जाता है वह जीते जी अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है, अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए मनुष्य को जागृत होना चाहिए, पहले ही अपने जीवन का जो है पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि किसके लिए मुझे ये जीवन मिला है। जो समय मिला है उसमें अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है। साधना करके अपने सही मित्र को चुनना है, क्योंकि आपका साथी कौन है इस संसार में? आपका सच्चा साथी, सच्चा मित्र कौन है? श्रेष्ठ मित्र कौन है? तो यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि मृत्यु के समय सब यहीं छूट जाता है, बंधु मित्र कोई साथ नहीं दे पाते, तब उसका मित्र कौन होता है, उसका साथ कौन देता है? बोला योग साधना का या मनुष्य योग जिसके लिए जन्म मिला है उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि आपका सच्चा साथी कौन है, कौन साथ देता है। बाकी तो संसारी लोग साथ छोड़ देते हैं, तो कौन देता है? तो युधिष्ठिर ने कहा दान मित्रम मरिष्यता, मरने वाले का मित्र दान है, वही उसका साथ दे पाता है। यक्ष का अगला प्रश्न था कि श्रेष्ठ दान क्या है, जो श्रेष्ठ मित्र की भूमिका निभा सके। तो प्रश्न था दान परम किंच, उत्तर था ये प्रश्न था कि कौन है वो सच्चा दान, क्या है श्रेष्ठ दान, क्या है? उत्तर था सुपात्र दत्तम, जो सत पात्र को दिया जाए, जो प्राप्त दान को श्रेष्ठ कार्य में लगा सके, उसी सत्य पात्र को दिया दान श्रेष्ठ होता है, तो वही पुण्य फल देने में समर्थ होता है। तो दान जो है इससे भी अंतःकरण की शुद्धि होती है। कली काल में श्रद्धा युक्त होकर सत्पात्र को दिया हुआ दान
ये भी उस परमार्थ सिद्धि में, योग सिद्धि में, ईश्वर की प्राप्ति में सहायता करता है। तो ज्ञान भी अगर सुपात्र को दिया जाए तो कल्याणकारी होता है। वो भी विद्या है, दिव्य ब्रह्म विद्या, सुपात्र को दी जाए तो वही सच्चा साथी होता है, वही कल्याणकारी होता है। तो इस कलिकाल में जो भी दान है, ज्ञान दान है, अन्न दान है, जल दान है, कोई भी दान है, यदि सुपात्र को और दिया जाए तो वो कल्याणकारी होता है। और जो लेने वाला है सुपात्र, उसका वो सदुपयोग करता है, तभी उसका फल दूसरे को मिलता है। तो ये सेवा और दान, ये इस योग साधना में ईश्वर की प्राप्ति में बड़ी सहायता करते हैं। इससे अंतःकरण की पवित्रता होती है ईश्वर की तरफ। अब दान की सार्थकता क्या है? इसका भी वर्णन करेंगे। पर सेवा और दान, इसके साथ साथ यदि आप साधना करते हैं तो वो उसकी सिद्धि मिलती है, साधना की, योग सिद्ध होता है, तपस्या सफल होती है, भजन अच्छा होता है। भजन के साथ साथ त्याग नहीं करना होता। जो जैसा इस पृथ्वी पर करता है मरणोत्तर योनि में वैसा भी फल पाता है, वैसा ही फल भी करता है। जैसा करता है मरणोपरांत वैसा फल भी पाता है। जो भजनानंद मरकर स्वर्ग पहुंचे, 2 भजनानंद थे, भजनानंदी ईश्वर की तपस्या करने वाले, स्वर्ग में पहुंचे। एक ने अपना धन परमार्थ में लगा दिया था और दूसरा ने दौलत परिवार के लिए छोड़ी। दोनों भजनानंदी थे, भजन करने वाले थे। एक ने धन परोपकार में लगा दिया था, लोगों के भलाई में लगा दिया था, और दूसरे ने अपने परिवार के लिए छोड़ दिया था। दोनों भजन करते थे। स्वर्ग में देवदूत एक को षड्रस व्यंजन के थाल भर कर ले जाते और दूसरे को सूखी रोटी के टुकड़े फेंक जाते थे। दोनों भजन के प्रताप से स्वर्ग तो पहुंच गए, पर वहां पर जिसने परमार्थ किया था, परोपकार किया था, लोगों का भला किया था, भले में अपना धन लगाया था, तो उसको षड्रस व्यंजन के थाल मिलते थे, दूसरे को सूखी रोटी फेंक जाते थे। इस भेदभाव का कारण पूछने पर देवदूतों ने कहा कि जहां भी बोने काटने का नियम चलता है, कि स्वर्ग में भी बोने और काटने का, मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। स्वर्ग में भी वही होता है। तो इसे अपनी संपदा पुण्य परमार्थ में लगा दी थे। इसने जिसको षड्रस भोजन मिलते हैं, जिसका आदर सत्कार होता है, उसने अपना धन जो है पुण्य परमार्थ में लगा दिया था। जबकि तुम लोभ मोह यथावत बनाए रहे, लोभ और मोह के पारिवारिक मोह बनाए रखा, लालची बने रहे, और कभी दान नहीं किया, पुण्य कर्म नहीं किया, परोपकार नहीं किया, धन का सदुपयोग नहीं किया। जिन आत्मीय जनों को तुम संपत्ति देकर आए हो, उन्हें तुमने परावलंबी बनाकर अपयश छोड़ा है, उसका फल हो। क्योंकि दूसरों के लिए कमा के आप छोड़ेंगे तो स्वभावलंबी नहीं बनेंगे, वो परावलंबी बन जाएंगे, परावलंबी हो जाएंगे, दूसरे के आश्रित रहेंगे, बेकार हो जाएंगे, जीवन बेकार हो जाएगा। तो कृपण को सूखे टुकड़े ही मिलते रहे, मतलब कंजूस का धन व्यर्थ जाता है, आगे भी उसको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार ये परमार्थ करना चाहिए, दान पुण्य अपनी यथाशक्ति।
सामर्थ्य के अनुसार, तो उससे धन की शुद्धि होती है, परोपकार भी होता है, दूसरों की दुआएं भी मिलती हैं। अभावग्रस्त की आप सहायता करेंगे तो उससे आपको बड़ा पुण्य मिलेगा, बड़ा पुण्य मिलता है। लोक और लोक दोनों में उसको यश ही यश मिलता है, उसकी सेवा होती है, उसका कल्याण होता है। तो ऐसे सेवा और दान, भजन और उसमें त्याग भी बड़ा जरूरी है। यदि त्याग नहीं रहेगा तो आप साधना नहीं कर सकते। साधना का भी फल आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपके मानसिक विचार क्या है, और मानसिकता का साधना पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अब चक्रों का वर्णन कर रहे थे कि चक्रों पर ध्यान करने से क्या क्या लाभ होते हैं। विशुद्धि है, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूर्व चक्र, फिर अनाहत चक्र, हृदय चक्र भी कहते हैं उसको, हृदय में अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र, सोम चक्र, इस प्रकार सहस्रार बिंद, गुरु पद्म, शक्ति पीठ, विद्यु पीठ, नाद पीठ, इस प्रकार का ये शरीर में सारा यो परमात्मा का चमत्कार यो है, परमात्मा की रचना है। जैसे ब्रह्मांड की रचना है, वो सारे ब्रह्मांड की जो छोटा नमूना जो है ये मनुष्य शरीर है। जो इस त्रिलोकी में तत्व है वो सारे इस शरीर में है, सारी त्रिलोकी आपके अंदर है, परिपूर्ण ब्रह्म आपके शरीर के अंदर बैठे हैं। और सिर्फ साधना की बात है, जब मनुष्य साधना करता है सच्चे मन से, सच्ची लगन से, श्रद्धा से, प्रेम से, आत्म कल्याण की इच्छा से, तो उसको जो अंतर परमात्मा बैठे हुए हैं उनका साक्षात्कार हो जाता है और इस सारी सृष्टि का पता चल जाता है ये है क्या, किस लिए है, और मैं क्या हूँ, क्या कर्तव्य है, किस लिए जन्म हुआ है। ये आपको केवल कहने और पढ़ने से पता नहीं चलता, ना सुनने से, साधना से पता चलता है। ध्यान से जब आप हृदय में ध्यान करेंगे, अपने अंदर भीतर जाएंगे, तो इस सारी सृष्टि की रचना का पता चलेगा, ईश्वर का साक्षात्कार होगा, ईश्वर की महिमा का पता आपको चलेगा। तो विशुद्धि चक्र पर तक ये चर्चा की थी कि ये विशुद्धि चक्र जो है, इस पर चक्र पर ध्यान करने से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है, कवि हो जाता है, शांत चित्त हो जाता है, निरोग, शोकहीन और दीर्घजीवी होना बतलाया गया है। तो विशुद्ध चक्र इसका नाम क्यों रखा गया है? वो इसलिए रखा गया है कि इस स्थान पर मन की स्थिति होने से मन आकाश के समान विशुद्ध हो जाता है। कि जहां पर मन अगर लग गया आपके विशुद्धि चक्र में, तो मन जो है आकाश के समान महान, पवित्र और निर्मल हो जाता है। तो इस विशुद्धि चक्र के बाद ये आज्ञा चक्र है भ्रूण मध्य में। तो दोनों भ्रूणों के मध्य में भ्रुकुटी के भीतर सहस्रार बिंद के नीचे ये आज्ञा चक्र है। इसकी आकृति श्वेत प्रकाश के 2 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। 2 पंखुड़ियों वाले कमल के समान, जिनका श्वेत वर्ण है, उसके समान है ये। और दोनों के अक्षर पर, इनके दोनों दलों पर 2 वर्ण हैं, 2 अक्षर हैं। दोनों पंखुड़ियों पर हम क्षम ये है। दाएं बाएं पंखुड़ी पर एक पर हम और एक पर क्षम है।
तो इन दोनों पंखुड़ियों के संकेतक विज्ञानी लोग, साइंसदान पिट्यूटरी बॉडी और पीनियल ग्लैंड इसको बोलते हैं, जिनको मनुष्य के मस्तिष्क के भीतर दो निरर्थक बालू से ढके हुए मांसपिंड कहा गया है। वैज्ञानिक लोग या डॉक्टर लोग बताते हैं उन दो पंखुड़ियों को, उनको निरर्थक बताते हैं। ये दोनों मांसपिंड अपने स्थान पर रहते हुए आज्ञा चक्र के ऊर्ध्वमुख होकर विकसित होने पर उससे दिव्य शक्ति को प्राप्त होते हैं। जब आप ध्यान करेंगे यहाँ पर, तो दोनों जो मांसपिंड हैं वो ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं और उससे दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, परमानंद की अनुभूति होती है और बहुत ही सामर्थ्य मनुष्य को प्राप्त होता है। तत्वलिंग, इसका तत्व क्या है? लिंग आकार महतत्व है। ये शिवलिंग के आकार का एक महतत्व है। तत्व बीज ओम है। तत्व बीज जहाँ का क्या है? आज्ञा चक्र का जो इस तत्व का जो बीज है वो ओम है और तत्व बीज की गति नाद है। नाद, जब ओम का उच्चारण आप करते हैं तो एक उच्चारण करने से ओम का नाद प्रकट होता है, दूसरा वो अनहत नाद, अनाहत नाद जो अपने आप प्रकट होता है, चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। तो वो इस तत्व बीज की गति है, नाद। लोक तपा है, तपा लोक। और तत्व बीज का वाहन नाद, जिस पर लिंग देवता है, जिस पर सदाशिव निराकार रूप उनका लिंग देवता है, नाद है। नाद तत्व वाहन, तत्व बीज का वाहन क्या है? नाद। और अधिपति देवता, ज्ञानदाता शिव, इस यहाँ के आज्ञा चक्र का अधिपति देवता है शिव। अपनी चतुर्हस्ता षडानना शामुख वाली हाकनी शक्ति के साथ, अलग अलग शक्तियां, अलग अलग योगनियां इनके साथ रहती हैं। तो आज्ञा चक्र में हाकनी शक्ति है शिव जी के साथ। यंत्र जो है लिंगाकार है, सदाशिव लिंग की जो आकृति है उसके अनुसार उसी के शक्ल का है, उसी आकार का है। तो इस पर ध्यान करने का क्या फल होता है? आज्ञा चक्र में भिन्न भिन्न चक्रों के ध्यान द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं वह सब एकमात्र इस चक्र पर ध्यान करने से प्राप्त हो जाते हैं। मतलब आज्ञा चक्र में ध्यान करने से समस्त चक्रों पर ध्यान करने का फल एक साथ मिल जाता है। इस स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर संप्रज्ञात समाधि की योग्यता प्राप्त होती है। मूलाधार से ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, मूलाधार जो चक्र है नाभि के नीचे, वहां से ईडा, पिंगला और सुषुम्ना अलग अलग प्रवाहित होकर इस स्थान पर मिलती हैं। अलग अलग वहां मूलाधार, त्रिकोण काम कला पीठ है वहां पर, वहां से ये तीनों अलग अलग होकर ऊपर की तरफ बहती हैं, ऊपर की तरफ उत्तर वाहिनी हो जाते हैं, इसलिए इनको युक्त त्रिवेणी कहते हैं। ये तीनों आकर यहाँ मिलती हैं आज्ञा चक्र। ईडा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी द्वयोर्मध्यांगता नाड़ी सुषुम्नाख्या सरस्वती त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजा संयुज्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्वपापै प्रमुच्यते। ईडा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी द्वयोर्मध्यंगता नाड़ी सुषुम्नाख्या सरस्वती सत्य हृदय ध्यान यले राग द्वेष मलापहे या स्नाति मानसे तीर्थे सयाति परमागतिम्। ईड़ा को गंगा, पिंगला
यमुना को जमुना तथा दोनों के मध्य में बहने वाली नाड़ी सुषुम्ना, सुषुम्ना को सरस्वती कहते हैं, सरस्वती नदी कहते हैं। और यही त्रिवेणी का संगम है असली। एक युक्त त्रिवेणी है, एक मुक्त त्रिवेणी है। एक पृथ्वी मंडल पर भी त्रिवेणी है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती भी 3 जगह मिलती हैं, एक प्रयागराज में और एक हरिद्वार में गुप्त रूप से। तो इस उसे तीर्थराज कहते हैं। यहाँ ये तीनों नाड़ियां मिलती हैं, इसे प्रयागराज कहते हैं। शरीर में भी प्रयागराज है। तो इसमें स्नान करके सारे पापों से ये मनुष्य मुक्त हो जाता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और बैठे बैठे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि गुरु मिल जाए और ध्यान का तरीका बता दें, अंदर के पूरे विज्ञान को बता दें, और यहाँ बैठे बैठे आप तीनों लोगों की यात्रा कर सकते हो जब तक शरीर है। और शरीर छोड़ने की आयु पूरी होने पर वो परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा में मिल जाते हैं, उनकी सदगति हो जाती है, उनका जीवन सफल हो जाता है। तो तदेव हृदय नाम सर्वशास्त्रादि सम्मतम अन्यथा हृदय किंचितास्ति किंचास्ति प्रोक्तम यत् स्थूल बुद्धि। आज्ञा चक्र ही सर्वशास्त्र सम्मत हृदय है, और स्थूल बुद्धि वाले ही अन्य स्थूल स्थान को हृदय कहते हैं। वास्तव में आज्ञा चक्र ही वास्तविक हृदय चक्र है, हृदय है। तो ये आज्ञा चक्र शिव नेत्र दिव्य दृष्टि का यंत्र है। यहाँ पर दृष्टि प्राप्त होती है और सारे चक्रों की खुलने का जो फल है वो मिल जाता है। और इस चक्र पर ध्यान करने से पहले करना मूलाधार से शुरू है, और जो पक्का अभ्यास है, अगर आज्ञा चक्र पर करते हैं या हृदय में करते हैं तो बड़ी तत्काल परम शांति मिलती है और आत्मानंद की अनुभूति होती है, कल्याण हो जाता है। तो प्राण तोषणी तंत्र एक ग्रंथ है। तो एक 64 दल वाले ललना संकेत चक्र की तालू में और एक शतदल वाले गुरु चक्र की अवस्थिति ब्रह्मानंद में बतलाई गई। एक ललना चक्र है जो 64 दल वाला है, और एक 100 दल वाला कमल चक्र है, वो गुरु चक्र कहते हैं उसको, वो ब्रह्मरंध्र में है। सहस्रार बिंद के साथ ही नीचे शतदल चक्र है, गुरु चक्र है, गुरु पदम भी कहते हैं उसको। तथा किसी किसी ने सोम चक्र, गुरु चक्र, मानस चक्र, ललाट चक्र आदि का भी वर्णन किया है। किंतु ये सब 7 चक्रों के ही अंतर्गत आते हैं। इन 7 चक्रों के अंदर और भी सूक्ष्म चक्र हैं, तो उनका भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और जब आप साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको अपने आप पता चलेगा, चलता जाएगा पता, अपने आप अनुभव होता चलेगा, अनुभूति होती चलेगी, और इन सब का ज्ञान होगा, उसको आपका लाभ भी प्राप्त होगा। तो क्रियात्मक रूप से इनकी अधिक उपयोगिता नहीं है। वो जब ये 7 चक्रों का आप वो इनकी साधना करेंगे तो वो सूक्ष्म चक्र भी जागृत हो जाते हैं, उनका भी लाभ मिलता है। अब आता है सहस्रार चक्र, सहस्रार बिंद, मतलब अपने शरीर में ही ये सारा ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। आनंद के खजाने, ज्ञान के खजाने, अनंत भंडार भरे हुए हैं। पर जब तक आप कुछ करोगे नहीं, साधना करोगे नहीं, तो उसके लिए प्रयत्न नहीं करोगे, आज स्वतंत्र निद्रा में, खाने पीने में ही अपना समय बिता देंगे, प्रातः काल जागने से लेकर रात को सोने तक खाने पीने की, बनाने की, कमाने की क्रिया चलती रहती है। साधना का, तपस्या का, अपने कल्याण का जो असली काम करना है उसका जरा भी ध्यान नहीं, उस ओर ध्यान जाता ही नहीं। और जिनका जाता भी है
तो उसकी थोड़ी मात्रा में उसको करते हैं, ऐसे केवल फॉर्मेलिटी करते हैं कि जी हमने भजन किया, जप किया, एक माला कर ली, 10 मिनट ध्यान कर लिया, उससे भी काम नहीं चलता। और यही प्रक्रिया चलती है, सुबह उठो, जागो, खाओ पियो, फिर दोपहर की खाने पीने की चिंता, घुमाने की चिंता, खाने की चिंता, फिर शाम को खाने की चिंता। ऐसे ही उस चक्कर में उस झंझट में ज्यादा समय लगा देते हैं, अपने कल्याण के लिए कोई नियम नहीं बनाते। जैसे तीनों समय भोजन करते हैं, नियम बड़ा करना ही करना है उसको, किसी भी परिस्थिति में आप करते हैं। पर ऐसे ही आपको भजन ध्यान साधना के लिए, अपने असली कल्याण के लिए भी आपको वो साधना करनी चाहिए, वो समय निश्चित करना चाहिए, तभी कल्याण हो पाएगा। तो जो करते भी हैं वो पूरे ढंग से नहीं करते, अज्ञान की वजह से नहीं करते, या जिनमें श्रद्धा भी है उनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता, जिनको मिलता भी है तो वो आलस, तंद्रा, निद्रा या अपने उसमें दूसरे विषय भोगों में ज्यादा समय बिता देते हैं, इसकी इस तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए ये जीव भटकता रहता है, इसका कल्याण नहीं होता और अपने अंदर रहने वाले खजाने को नहीं प्राप्त कर पाता। वो यो सही है और यो सच्चा है और यो सदा साथ देने वाला है, ऐसा साधन। तो इसलिए मनुष्य को व्यर्थ के कामों में जितना कम समय लगे, जितना कम समय में आपका काम हो जाए, करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय आपको अपने आत्म कल्याण में लगाना चाहिए। सच्चा सुख, इसके लिए इतने झंझटों में पड़े हैं, सुख तो मिलता नहीं, परिणाम दुखी दुख होता है। तो जितनी शरीर को चलाने के लिए आवश्यकता होती है उतना करो। उसके बाद जो आपको सदा के लिए सच्चा सुख, जो कभी सुख जिसका अंत होता ही नहीं, जिससे कभी वियोग होता ही नहीं, और दुख नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसी साधना करो, जब तब करो, ऐसे उस दिव्य पद को प्राप्त करो, स्थान को प्राप्त करो। तो वो साधना के बिना नहीं हो सकता। अब सहस्रार चक्र तालु के ऊपर, मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र से ऊपर सब शक्तियों का है सहस्रार चक्र। सहस्रार 1000 दल कमल वाला चक्र है, सहस्रार बिंद कहते हैं इसको। आकृति इसकी है नाना रंग के प्रकाश से युक्त 1000 पंखुड़ियों वाले कमल जैसी इसकी आकृति। 1000 पंखुड़ियों वाला, अलग अलग रंगों वाले, अनेक रंगों वाले जो कमल होते हैं, वैसे इसकी आकृति है। और उन दोनों के अक्षर पंखों पर है। आज से लेकर क्ष तक सब पूरी वर्णमाला, स्वर और जो व्यंजन है सारे स्वर और वर्ण है, समस्त स्वर वर्ण। तो इसका तत्व क्या है? तत्वातीत, तत्वों से परे जो तत्व है वो है। तत्व बीज क्या है? विसर्ग। तत्व का बीज जो अक्षर के आगे जो विधियां लगाते हैं, विसर्ग। और तत्व बीज की गति क्या है? बिंदु है, और बिंदु नाद। और लोक सत्य लोग है। लोक कौन सा है? यहाँ ब्रह्मरंध्र में ये सत्य लोग है। तत्व बीज का वाहन क्या है? वो बिंदु है। और अधिपति देवता परम ब्रह्म अपनी महाशक्ति के साथ परिपूर्ण ब्रह्म, यहाँ के अधिपति देवता परिपूर्ण ब्रह्म है और अपनी मूल प्रकृति के साथ है। यंत्र पूर्ण चंद्र शुभ्र वर्ण, पूर्ण चंद्रमा के आकार वाला वहाँ यंत्र है और शुभ्र वर्ण है उसका, स्फटिक के समान। फल क्या है? सहस्रार चक्र में ध्यान करने का फल अमर होना है, दोनों मुक्ति है। तो इसलिए गुरुओं से अच्छी प्रकार सीख कर आपके शरीर की पहले जन्मों में कितनी साधना हो चुकी है, इस जन्म में आप क्या करते हैं, और उसके अनुसार आपकी उस साधना बताई जाती है। कुछ पूर्व काल में बड़े साधक होते हैं, यहाँ वो बड़ा जल्दी उनको प्राप्ति होती है, तो वहीं से उनकी साधना शुरू होती है, यहाँ तक उनकी साधना की होती है। जो शेष रह जाती है साधना, वो इस जन्म में
यहाँ से उसने छोड़ा होता है, वहीं से शुरू हो जाती है आगे, उससे आगे। तो इस स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर सर्व वृत्तियों के निरोध रूप असंप्रज्ञात समाधि की योग्यता प्राप्त। इस सहस्रार चक्र में ध्यान करने से चित्त वृत्तियों का निरोध योग है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो यहाँ से ये शुरू किया था चर्चा, योग की गई। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध है। तो चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाता है, उसका ये वर्णन है सारा। तो बड़े कुछ साधकों का, बड़े कुछ ऋषि मुनियों का, कुछ विद्वानों का मत है, जो अभ्यास करते हैं, उनका विचार है कि उपनिषदों में आत्मा को अंगुष्ठ मात्र बताया गया है। अंगुष्ठ मात्र हृदय पुरुष का स्थान बतलाया गया है उपनिषदों में, जो वह ब्रह्मरंध्र ही है। अंगुष्ठ मात्र आत्म तत्व इस शरीर में निवास करता है, तो वो कहाँ है? ब्रह्मरंध्र में है, जिसके ऊपर सहस्रार चक्र है। और क्योंकि यही अंगुष्ठ मात्र आकाश वाला है और यही चित्त का स्थान है, जिसमें आत्मा के ज्ञान का प्रकाश या प्रतिबिंब पड़ रहा है। और इसी स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर असंप्रज्ञात समाधि अर्थात सर्व वृत्तियों का निरोध हो जाता है और परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। तो शरीर में जीवात्मा का कौन सा स्थान है? शरीर में जीवात्मा कहाँ रहता है? तो इस विषय में चर्चा कल करेंगे। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और बाकी कथा कल करेंगे। तो बिना कुछ किए, बिना साधना किए आपका कल्याण नहीं हो सकता। और जो ये शरीर आपको मिला है, इसका अपने दुरुपयोग नहीं करना है, विषय भोगों के वशीभूत नहीं होना है, आत्मा की बात माननी है, मन की बात नहीं माननी है। मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो। मन भटका कर कहीं आगे पीछे आपको ले जाए। तो इस मन को स्थिर करने के लिए ये साधनाएं हैं। तो इसलिए मन के चंगुल में नहीं फंसना है आपने, मन को अपने वश में करना है। तो उसके लिए सत्संग बहुत आवश्यक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन जो है यही हार और जीत का कारण बनता है। तो मन को सबल, दृढ़, पवित्र बनाना है और अपना कल्याण करना है, अपना इस जीवन का आनंद लेना है, उस परम ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो मनुष्य को साधना करनी चाहिए और वो योग साधना है जो बड़ा जल्दी आपको परमात्मा का साक्षात्कार करवाती है। और उसके साधना के साथ साथ आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपका जो कर्म है वो परम पवित्र दिव्य होना चाहिए, स्वभाव भी दिव्य होना चाहिए, तब कल्याण होता है। तो इसलिए समय को बर्बाद ना करते हुए, इसका दुरुपयोग ना करते हुए सदुपयोग करना है, भजन करना है, साधना करनी है, योग ध्यान करना है। तो उसी से आपका कल्याण होगा। ओम शांति ही शांति ही शांति। इस दुनिया में कोई सार नहीं है। दुनिया में सार
संसार में भूलकर अपना पतन नहीं करना चाहिए। जागृत होना है। जब जागो तभी सवेरा। जब भी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो तो समझना अभी मेरा जन्म हुआ है और अभी से मुझे साधना करनी है। जब जागो तभी सवेरा, तो उसी समय को पवित्र और शुभ मानना। जब आपको ज्ञान हो उसके आगे आपने जितना भी जीवन हो वो ज्ञान विज्ञान युक्त ही बनाना है अपना जीवन और अपना कल्याण करना है। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार। मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार। मनतयों का विकास हो, विश्व में विश्व शक्ति का प्रकाश हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम हो, सबका कल्याण हो। सद्गुरुदेव महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम शांति शांति शांति।